Hi guys, welcome back to my channel Be That Diva, and in today's video I am going to tell you 5 very important and basic feminine hygiene tips that you should follow. Being a girl, I know that how important it is to follow these tips. I know we girls are very strong, but at the same time we are very sensitive when it comes to any infection. लड़कियों को कोई भी infection बहुत ही जल्दी होती है, and hence it is very important to take care of our health and follow these feminine hygiene. So in today's video I am going to do a lot of talking, so stay tuned because this is going to be very helpful. And with the help of this video I want to spread my word and spread these tips and hacks that you should follow to maintain your health. So without any further delay, let's quickly jump into the video. But before that, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. The first thing that I want to talk about, which is so common but we girls are so ashamed to talk about it, and that is vaginal odor. जब भी vaginal odor की बात आती है, we all are so embarrassed to talk about it because हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता और हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा. But trust me, vaginal odor is as common as your body odor. अगर आपको कभी पसीना आता है तो आपको शर्म आती है क्या? नहीं आती ना. Similarly, vaginal odor भी कोई शर्माने की बात नहीं है. It is totally normal. It is a part of your body. Vaginal odor तभी होता है जब आपके वेजाइना में किसी भी बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होता है. इन दैट केस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर टू कीप क्लीनिंग योर वेजाइना विद नॉर्मल वाटर. और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है सो मेक श्योर कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को हर थोड़ी देर पे चेंज कर रहे हो. नाउ द सेकंड टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज अगेन वी डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली, एंड दैट इज pubic hair hygiene. I know we all hesitate to talk about pubic hair, but trust me, pubic hair are there for a good reason. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, pubic hair होना तो नेचुरल है, राइट? एंड प्यूबिक हेयर का काम ये होता है कि आपके उस प्राइवेट पार्ट के बाहर जो भी बैक्टीरिया है जो कि हमारे उस वेजाइना के लिए या दूसरे प्राइवेट पार्ट के लिए हार्मफुल है, वो उन बैक्टीरियाज को बाहर ही रोकता है और अंदर नहीं आने देता. बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल, अ लॉट ऑफ अस गो फॉर बिकनी वैक्स, ट्रिमर, वीट, एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नाउअडेज इन द मार्केट. सो वो करने का रीज़न ये होता है बिकॉज प्राइवेट पार्ट में कई बार बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और उसकी वजह से एक स्टिंकी स्मेल आती है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड, एंड दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ गर्ल्स go for the bikini wax or they use trimmers or weed, right? Now जो लड़कियां इन सब चीज़ों को करना प्रेफर नहीं करती हैं वो क्या कर सकती हैं, जब भी आप नहाने जाते हो वीक में 2 बार आपको कोकोनट ऑयल लेना है और अपने प्यूबिक हेयर पे लगाना है. एंड देन जब आप नॉर्मल बॉडी वॉश यूज़ करोगे आपको वो एरिया भी प्रॉपरली क्लीन कर लेना है, एंड दैट्स इट. बिकॉज कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सो उस एरिया में अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो उससे ख़त्म हो जाएगा और जो भी स्टिंकी स्मेल होगी बिकॉज ऑफ दी स्वेट वो भी ख़त्म हो जाएगी. सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू in case you are not going for the bikini wax. Now the third thing which is very common but we women take it so for granted, and that is keep changing your pads or tampons जब भी आपको periods होते हैं after every few hours. बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को periods हो रहे होते हैं but उनका जो blood flow है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. So we think कि okay, since हमारा blood flow ज़्यादा नहीं है we can keep using the same pads for a few more hours, and that is completely fine. But trust me, this is so wrong. No matter आपका blood flow कम है या ज़्यादा है, आपको एक pad को 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. एक टैम्पॉन को 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. जो भी ब्लड फ्लो हो यू शुड keep changing your pads or tampons after every few hours because this can lead to a very major vaginal infection. ऐसा करने की वजह से फर्स्ट आपको एक तो रैशेस नहीं होंगे अगर आप पैड्स को चेंज करते रहोगे, तो सेकंड आपको कोई भी vaginal infection नहीं होगा. That is the whole point of taking care of your feminine hygiene. Now before I move ahead, and since we were talking about periods, I want to talk about this resveratrol grapeseed and red wine extract capsules by the brand Zenith Nutrition, which has various benefits when it comes to women's health. So resveratrol is an antioxidant found in the skin of grapes and berries that helps to restore hormone balance and fertility in women. It has super antioxidant formula which promotes immune and cardiac health. And the most important thing, if you are suffering from PCOS, you should include these capsules in your daily routine for your better health. You can take 1 capsule every day after your meal, or you can also check with your doctor. I've mentioned the link of this very useful capsule in the description box, so go check it out. Now, tip number 4, don't splash water using a jet spray over your vagina. What we do, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं हम जेट स्प्रे यूज़ करते हैं और उस जेट स्प्रे को यूज़ करके सिंस उसमें पानी जो है बहुत प्रेशर के साथ निकलता है, हम अपने वजाइना पे भी वाटर को स्प्लैश करते हैं. बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. कभी भी बहुत प्रेशर वाला पानी वजाइना के ऊपर नहीं डालना चाहिए.
ऐसा करने से क्या होता है, हमारे वजाइना में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमें बाहर के बैड बैक्टीरिया से बचाते हैं और कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। जब आप बहुत प्रेशर के साथ पानी डालते हो वेजाइना पे तो वो जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो भी निकल जाते हैं और इस केस में वेजाइनल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया थे उन्हें तो हमने हटा दिया। इन दैट केस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो आप टिश्यू यूज़ करो। अगर आपको टैप करना है तो आप टिश्यू यूज़ कर लो, अदरवाइज अगर आपको पानी यूज़ करना भी है यू शुड यूज़ जेट स्प्रे और वाटर वेरी लाइटली. Don't just put a lot of water on your vagina. Now last but definitely not the least, start including healthy items in your daily food habits. For example, you can start having yogurt or curd या फिर आप क्रैनबेरी खाना शुरू कर सकते हो. एक्चुअली कोई भी बेरीज वुमेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. सो यू कैन हैव क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज, जो भी अवेलेबल है वो आपको खाना चाहिए. ऐसा करने की वजह से जो आपके वेजाइना का जो पीएच बैलेंस है, पीएच लेवल है, वो मेंटेन रहता है. दैट इवेंचुअली हेल्प्स टू फाइट एनी इन्फेक्शन. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर बैलेंस डाइट एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग दीज हेल्दी फूड आइटम. सो आई होप आज के वीडियो में मैंने जो 5 बहुत ही बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिन हाइजीन टिप्स बताए वो आपके लिए यूजफुल रहे होंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर इस समय जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, आप में से बहुत सारी लड़कियां इसमें से बहुत सारे टिप्स को, बहुत सारी चीज़ों को अभी तक फॉर ग्रांटेड लेती होंगी. सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस मिले होंगे. सो आई रिक्वेस्ट एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू इंक्लूड दीज हेल्दी हैबिट्स इन योर डेली लाइफ. एंड इफ यूर गाय हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your wife, with your mother, your sister, your girlfriend, or whoever you care about. And I will see you soon with another video. Until next time, love.